Assalamu alaikum. In this lecture, we define uniform convergence of sequence of function. इसके बाद हमने डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड देन वी गिव सम एग्जांपल रिलेटेड टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. इससे पहले कि हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिफाइन करें, कुछ एग्जांपल्स को देखिए जिनको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम इसके लिमिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज के लिहाज से इनको डिस्कस करेंगे. जैसे एग्जांपल 1 में अगर हमारे पास f ऑफ एन एक्स एक्स टू द पावर n हो उन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, तो इसकी लिमिट f ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल है व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड इक्वल टू 0, और 1 के बराबर है इफ x इज इक्वल टू 1. मींस ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1. हालांकि जो सीक्वेंस हमारे पास है x टू द पावर n की जब हम बात कर रहे थे ऑन 0 1 इंटरवल के ऊपर, ये तमाम के तमाम जो है वो कंटिन्यूअस है. तो आप देखेंगे कि फंक्शन जो है f1 f2 f3 अप टू सो ऑन, अगर कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को रखते हैं तो उसकी लिमिट ये वाली प्रॉपर्टी नहीं रख रही. इसके बाद दूसरी एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन तमाम रियल एक्स के लिए. इसकी लिमिट हमारे पास 0 के इक्वल है. अब जो नोट करने वाली बात है ये है कि अगर हम एफ एन प्राइम एक्स फाइंड करें, इसको यूज करते हुए एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव कंसीडर करें, तो ये आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट एन कॉज ऑफ एन एक्स. और अगर हम जीरो के ऊपर डेरिवेटिव देखें तो जीरो के ऊपर डेरिवेटिव आ जाता है स्क्वायर रूट एन. और अब हम इसमें लिमिट अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले तो फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. लेकिन अगर हम इसकी लिमिट के लिहाज से देखें, लिमिट तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, और अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ये 0 ही रहेगा फॉर ऑल एक्स, और अगर हम 0 के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे वो 0 रहेगा. तो अब देखें लिमिट जो है वो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर किया था उसमें f1 f2 f3 ये तमाम के तमाम फंक्शन जो है ये 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है व्हेन n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को. नेक्स्ट हमारे पास अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, मीन्स के हमारे पास समेशन x टू द पावर n है वेयर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसमें जो डोमेन अगर हमारे पास होगी ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, तो इस सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है जो कि इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स के. अब अगर हम ओपन इंटरवल के ऊपर अगर इन फंक्शंस को देखें 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये तमाम के तमाम बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इनका ग्राफ जो बनता है हमारे पास वो इस टाइप का होता है कि जब हम 1 पुट कर लेते हैं इसमें, यानी अगर ये हमारे पास 1 हो और ये 1 है ये 0 है, इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका ग्राफ पहला जो x1 के लिहाज से तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी अगर सिर्फ 1 की बात करें, इसकी y की वैल्यू 1 इसी लाइन के ऊपर. उसके बाद अगर हम देखें सेकंड जो है x के लिहाज से, तो ये हमारे पास लाइन होगी. फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, फिर ऐसे ही इस टाइप का आता जाएगा. तमाम एक्स क्यूब का ग्राफ जो x4 का इससे नीचे आता जाएगा. तो इस किस्म के ग्राफ बनते जाएंगे. अब ये तमाम के तमाम बाउंडेड फंक्शंस हैं, लेकिन अगर 1/1 माइनस एक्स को देखें तो अगर 0 के ऊपर ये वैल्यू 1 रखता है और इसके अलावा 1 के ऊपर ये हमारे पास एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है इसका, तो इसका जो ग्राफ है 1/1 माइनस एक्स का वो इस टाइप का होता है जो कि हमेशा ऊपर की तरफ फिर चलता रहता है और ये अनबाउंडेड होता है. मीन्स के तमाम जो फंक्शन है वो बाउंडेड है इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, और ये मैंने सिर्फ 0 और 1 के दरमियान ड्रा किया है. अगर हम इसमें -1 को भी कंसीडर कर लेते यहाँ पर -1, तो बिल्कुल इसी किस्म के ग्राफ जो है वो इस साइड पर भी बनते हैं. मीन्स ये सिर्फ ग्राफ इस तरह होता है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो इस तरफ आ जाता है, फिर एक्स जो क्यूब होता है उसका ग्राफ जो है वो इससे नीचे की तरफ चला जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है. लेकिन जितने भी यानी फंक्शन बनते हैं तमाम के तमाम जो है वो बाउंडेड ही होते हैं. इस साइड पर भी जो कर्व होते हैं वो एक लिमिटेड
वैल्यू जो है वो रखते हैं। इसके बाद फोर्थ में देखिए कि हमारे पास अगर फंक्शन है एफ एन एक्स इक्वल है एन एक्स into 1 minus x square to the power n where x belongs to this closed interval 0 1। तो इसकी लिमिट हमारे पास जीरो के इक्वल होती है। इसके लिए किस तरीके से जीरो के इक्वल होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1। लेकिन अब इस फंक्शन का इंटीग्रल देखिए 0 1 इंटरवल के ऊपर, जो हमने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया है। क्योंकि फंक्शन की लिमिट जीरो के बराबर थी तो इसका इंटीग्रल जो है 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जीरो के बराबर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं 0 टू 1 इंटीग्रल एफ एन एक्स डी एक्स। तो इसको कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आता है इसको वो बन जाता है n ओवर 2n+1। और जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर ये लिमिट अगर लिमिट हमने सॉल्व करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n ओवर 2n+1। और जब इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा 1 ओवर 2 1 प्लस 1 ओवर n। और यूं इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2, क्योंकि ये 1 ओवर n जीरो को अप्रोच करेगा जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो वी गेट 1 ओवर 2। तो यानी ये इंटीग्रल जब लिमिट अप्रोच करती है सॉरी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 ओवर 2 है। और ये हमारे पास जो f ऑफ x है, क्योंकि f ऑफ x इक्वल है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f n ऑफ x के। तो अगर हम ये इधर पुट कर दें तो आप देखें हम फिर लिख सकते हैं कि ये जो लिमिट है हमारे पास, यानी इंटीग्रल लेने के बाद हम लिमिट ले रहे हैं और यहाँ पहले हमने लिमिट कंसीडर कर लिया फिर इंटीग्रल लिया, तो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक 1 ओवर 2 है और एक 0 है। अब प्रीवियस जो आपने एग्जांपल्स देखी, तो अब क्वेश्चन क्या राइज होता है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम ऐसे सीक्वेंस या सीरीज जो है जिनमें वेरिएबल टर्म्स हो यानी फंक्शंस हो वो कंसीडर कर सकते हैं कि वो प्रॉपर उसकी जो लिमिट है वो प्रॉपर्टीज को भी कीप करे, या उसका सम जो है सीरीज का वो प्रॉपर उन्हीं प्रॉपर्टीज को कीप करे जिन प्रॉपर्टीज को वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो कीप करती है। लाइक जो बाउंडेडनेस का हमने जिक्र किया कि आप देखें पीछे जो एग्जांपल्स थी, फंक्शंस जो थे वो बाउंडेड थे लेकिन उनकी लिमिट बाउंडेड नहीं थी। कंटिन्यूटी का जिक्र किया, डिफरेंशियल का जिक्र किया, इंटीग्रेशन का जिक्र किया। इसके अलावा और बहुत सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि जो फंक्शन जो है f1 f2 f3 यानी तमाम अगर fn जो प्रॉपर्टीज रखते हैं वही आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए उसकी लिमिट में। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें एक नई जो नोशन है मैथमेटिक्स में डिफाइन करनी पड़ती है और वो कहलाती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से डिफरेंट है। लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस असल में इसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर ही आ जाती है। इसके लिए आप देखें कि हमारे पास जो डेफिनेशन है इसकी वो है क्या कि अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन is said to be converge uniformly on interval AB to a function f if for any epsilon greater than 0 and for all x belongs to AB there exists an integer n independent of x but depend upon epsilon such that this condition is valid। means mod of fn x और fx जो है माइनस एफ एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि फॉर ऑल आल्सो x बिलोंग्स टू ए बी, मीन्स कि हमारा जो एप्सिलॉन है ये x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है कि हम जब एप्सिलॉन को चूज करते हैं तो एप्सिलॉन को बाद में चूज करते हैं, पहले हम x कंसीडर कर लेते हैं, x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास एप्सिलॉन होता है और फिर उस एप्सिलॉन के लिए फिर n एग्जिस्ट करता है, तो तभी तो वो पॉइंट वाइज लिमिट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम x को वेरिएबल ही कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता हो कि ये एक्सप्रेशन 1 जो है ये एग्जिस्ट करती हो और इसमें फिर हमारा जो एप्सिलॉन है वो x के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। और नो डाउट अगर इस लिहाज से देखें, अगर हमारा एप्सिलॉन जो है वो बिल्कुल ही एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाली डेफिनेशन तो बन जाती है, क्योंकि वो इसका एक किस्म का पर्टिकुलर सा केस बन जाता है।
क्योंकि अगर आप पहले एक्स चूज कर लें तो वही एप्सिलॉन और वही एन उसके लिए वर्क करेगा, दूसरा एक्स चूज कर लें वही एप्सिलॉन वही एन उसके लिए वर्क करेगा। तो इस लिहाज से जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जो है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होगा सीक्वेंस। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि वो फंक्शन प्रॉपर्टीज आगे कीप नहीं थे कर रहे, जिनको आगे हम थ्योरम्स के अंदर प्रूव करेंगे, तो वो थे जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो थे लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं थे। आइए इस डिफरेंस को फॉर्मली हम डिस्कस करते हैं कि बात है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। कि इन केस ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी देयर एग्जिस्ट इंटीजर एन जो कि डिपेंड करता है ऑन एप्सिलॉन एंड एक्स बोथ सच दैट दिस कंडीशन इज वैलिड। लेकिन जब हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिहाज से, उस वक्त हमारे पास जो एप्सिलॉन होगा जो हम चूज करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस के अंदर जब हम फिर एन फाइंड करते हैं तो वो सिर्फ एन एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। मींस एक्स एज अ वेरिएबल काम करता रहता है, तमाम एक्स के लिए हमारे पास एक ही एन होता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, इसी लिहाज से फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस अप्लाई करती है, सॉरी इम्प्लाई करती है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। और आप देखें जब भी हम लिमिट फाइंड करने लगते हैं, जैसे कि हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और एक्स को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ओपन इंटरवल 0 1 में से है, तो पॉइंट वाइज हमारे लिए सिचुएशन बड़ी आसान होती है कि हम इसमें सिंपली लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स को, सॉरी एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स को डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं अपने माइंड में सोचते हुए कि डिफरेंट जब इधर एक्स होंगे तो अफेक्ट क्या होगा इस लिमिट का। तो क्योंकि जैसे आप देखेंगे अगर जीरो होगा तो आंसर जीरो होगा, अगर 1/2 होगा तो 1/2 क्योंकि लेस देन 1 है तो फिर ये टू द पावर एन है तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। मीन्स ये बात करो 1/2 टू द पावर एन डेट अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और अगर 1/3 होगा फिर भी यही केस होगा 1/3 के केस के अंदर। तो हम मेंटली इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो 1/1 जो है वो नो डाउट इनफिनिट केसेस हैं, लेकिन हमारा माइंड हमें इस तरफ ज़रूर हेल्प कर देता है कि भाई अगर जो मर्जी आप नंबर कंसीडर कर लें, ठीक है, अगर वो जीरो से बड़ा है 1 से लेस है तो ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ जीरो को अप्रोच ही करेगी। तो इस मेथड से जो हम लिमिट निकालते हैं वो हमेशा पॉइंट वाइज लिमिट ही होती है। अब क्या ये लिमिट यूनिफॉर्म लिमिट है कि नहीं, इसको या तो फिर डेफिनेशन के साथ चेक किया जा सकता है या फिर हम कोई और मेथड या थ्योरम अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से हम बताते हैं कि भाई ये पॉइंट वाइज लिमिट जो है असल में यूनिफॉर्म लिमिट भी है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिहाज से एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है एफ एन एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 b वेयर b इज एनी पॉजिटिव नंबर, और एफ एन एक्स हमारे पास है 1/x प्लस एन। सबसे पहले अगर हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट की बात करें तो आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर डोमेन में x हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो इस क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करता है, तो फिर अगर हम फॉर एग्जांपल अगर तो जीरो कंसीडर कर लें x की वैल्यू, फिर 1/n आ जाएगा, तो वो भी जीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और अगर हम इसके अलावा कोई नंबर पुट कर लेते हैं जैसे 1/2, तो फिर भी ये जीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और अगर हम 1 पुट कर लेते हैं तब भी ये जीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मींस x की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर दें तो हमारे पास जो पॉइंट वाइज सीक्वेंस बनेंगे, जैसे ये डिफरेंट सीक्वेंस है जीरो के लिहाज से, 1/2 के लिहाज से ये सीक्वेंस है, 1 के लिहाज से ये सीक्वेंस है, अगर 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस n प्लस 2 आ जाएगा जो फिर जीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये मानते हुए कि b अगर 2 से ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पर b अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो हम उसको 1 भी रख सकते हैं 2 भी रखें, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी एक किस्म का कोई भी फिक्स नंबर जो है वो गिवन है। तो यानी अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो एफ एक्स जो है ये जीरो को ही अप्रोच करता है व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस लिहाज से ये पॉइंट वाइज लिमिट निकल आई। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये पॉइंट वाइज लिमिट एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर है, ये क्या ये यूनिफॉर्म लिमिट भी है। तो इसके लिए हम फिर जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी उसी को यूज करेंगे कि हम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो
एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिफरेंस एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो है, जो असल में इक्वल किसके बनता है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते, एफ एन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/x प्लस एन और लिमिट हमारे पास है 0, तो ये मॉड ले रहे हैं। अब क्योंकि 1/x प्लस एन एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव डोमेन में डिफाइन है, और एन तो वैसे भी पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, तो ये पॉजिटिव बनेगा, इस वजह से हम इसमें फिर मॉड नहीं डालते, सिंपली इसको विदाउट मॉड लिख देते हैं। अब एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हो, तो फिर हम देखते हैं कि क्या हम पॉजिटिव इंटीजर एन फाइंड कर सकते हैं जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड ना करता हो। तो आप देखें, अगर हम एज्यूम करते हैं कि एन ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस एक्स है, और ये हम कहाँ से कंसीडर कर रहे होते हैं, ये असल में इसी टर्म से कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर हम यहाँ से इस टर्म से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहें, तो पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस एन इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस एक्स, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को हमने कंसीडर किया है। अब इसमें जो से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पे है 1/एप्सिलॉन माइनस एक्स, इसमें से जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है, और नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है 1/एप्सिलॉन माइनस एक्स जो है वो डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे भला, अगर जीरो होता इसमें एक्स की जगह पर, तो आंसर सिर्फ 1/एप्सिलॉन आता, और अगर हम जीरो के बाद फॉर एग्जांपल 1/2 पुट कर देते, तो 1/एप्सिलॉन में से 1/2 अगर सब्ट्रैक्ट करें हम, तो 1/एप्सिलॉन ही ग्रेटर है। और इसी तरह अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो फिर 1/एप्सिलॉन माइनस 1। तो मीन्स अगर हमारे पास, और वैसे भी देखा जा सकता है उसके, अगर आप इसको एनालिटिकली कंप्लीट प्रूफ करना चाहें वो भी देख सकते हैं कि अगर x1 ग्रेटर है x2 से, तो माइनस x1 इज लेस देन माइनस x2, और 1/एप्सिलॉन माइनस x1 इज लेस देन 1/एप्सिलॉन माइनस x2। यानी अगर x1 ग्रेटर है x2 से, तो 1/एप्सिलॉन माइनस x1 इज लेस देन 1/एप्सिलॉन माइनस x2, मींस कि ये डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर जीरो के ऊपर होगी, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू तो और कम होगी। तो इस लिहाज से सबसे जो इसमें ज़्यादा वैल्यू है, इसमें वो 1/एप्सिलॉन है, तो हम चूज़ कर सकते हैं कि n ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन से, क्योंकि ये तो हर x के लिए वैलिड है ना, तो n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन के लिहाज से भी ये वैलिड होगी। तो इस लिहाज से जो हम पॉजिटिव इंटीजर n डिसाइड करते हैं, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो 1/एप्सिलॉन से बड़ा है या 1/एप्सिलॉन के इक्वल है, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो। मीन्स फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन अगर हम 1/2 कंसीडर करते हैं, यहाँ पर जब 1/2 कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमने इस n को रखना है, इसको हमने 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर रखना है, मीन्स 2 से ग्रेटर रखना है। तो हम जो मर्जी एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर लें, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम n हमेशा फाइंड कर सकते हैं, और ये n हमारे पास x के ऊपर डिपेंड भी नहीं करता। तो लिहाजा इससे मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है, जो लिमिट हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट है, ये यूनिफॉर्म भी लिमिट भी है, लिहाजा जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन एनी इंटरवल 0b वेयर b इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।